हेलो बच्चों, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन मीथेन CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4 आर रेस्पेक्टिवली। तो मीथेन, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 ये 5 कंपाउंड दे रखे हैं और बेटा इनमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। कार्बन, हाइड्रोजन और ये हेलोजन, ये सभी क्या है बेटा, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जनरली +1 होता है। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का 0 होता है। हाइड्रोजन जब मेटल एटम से अटैच्ड होता है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बाकी अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से अटैच्ड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -1 कंसीडर होता है। ठीक है, हेलोजन का ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जनरली -1 कंसीडर होता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है सभी में। ठीक है, कभी कभी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का पॉजिटिव भी होता है, तो वो केसेस अलग आएंगे जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे हम लोग, कार्बन का निकालना है तो बेटा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका x मान लो। तो चलो सबसे पहले हम लोग CH4 में निकालते हैं कार्बन का। ठीक है बेटा, तो CH4 कार्बन का निकालना है तो क्या करेंगे, कार्बन का हम लोग मान लेते हैं x, और हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है। सो x +1 × 4। ठीक है, और इन सब का सम कितना होगा, जितना CH4 पर चार्ज है। CH4 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पर चार्ज 0 होता है, मतलब मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, कितना आएगा बेटा, x +4 = 0। x का वैल्यू आ जाएगा बेटा कितना, -4। x का वैल्यू -4, CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 आया। तो पहले चेक कर लो कि पहला जो वैल्यू है -4 होना चाहिए, किस ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन में +4 है, नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में आप देखो, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पहली वैल्यू +4 है। दूसरे ऑप्शन में +2 है, नहीं हो सकता। चौथे ऑप्शन में -2 है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में पहली वैल्यू -4 है, ऑप्शन थर्ड बेटा आंसर राइट होगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन थर्ड। हमने केवल एक निकाला और आंसर आ गया, हमें सब निकालने की जरूरत है ही नहीं। चलो फिर भी हम सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया बेटा कितना, -4। ओके, अब निकालते हैं CH3Cl में। चलो CH3Cl में निकालो, कार्बन का कितना हो गया बेटा, x। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का +1 × 3। ओके, प्लस क्लोरीन का मैंने क्या बोला बेटा, -1 × 1 इक्वल टू सम सभी का कितना होगा, CH3Cl मॉलिक्यूल है तो सम कितना होगा बेटा, 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा x +3 और -1 = 0। ठीक है बेटा, तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +2 = 0। x आ जाएगा बेटा -2। तो दूसरी वैल्यू देखो, -4 के बाद क्या आई, -2। पहली वैल्यू -4, दूसरी वैल्यू -2, बिल्कुल सही है। अगला कंपाउंड हमारा बेटा CH2Cl2। चलो इसमें निकाल लेते हैं। CH2Cl2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, कार्बन का निकालना तो x मान लिया, एक कार्बन का x होता है। मान लो 2 कार्बन है 2x होगा, 4 कार्बन तो 4x होगा, जितने एलिमेंट है उतने x, एक का x मानेंगे। ठीक है, चलो प्लस एक हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +1 × 2। ओके, प्लस एक क्लोरीन का -1 होता है तो 2 का हो जाएगा -2 इक्वल टू सम कितना है, CH2Cl2 पर सभी का जो सम होगा वो 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर का। मतलब CH2Cl2 मॉलिक्यूल, मैंने क्या बोला कि बेटा कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल पर चार्ज 0 होता है। अगर किसी स्पीसीज पर चार्ज है तो मॉलिक्यूल थोड़ी है वो आयन है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल। जिस तरह से एटम न्यूट्रल होता है उसी तरह से मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होते हैं। ओके, चलो खैर, x +2 और ये हो जाएगा बेटा -2 = 0। देखो
+2 -2 कैंसिल हो गई, कितना बचा बेटा x इक्वल टू 0। तीसरी वैल्यू हमारी आनी चाहिए 0, बिल्कुल 0 है। अगला कंपाउंड हमारा बेटा CHCl3, तो चलो CHCl3 में निकाल लो। तो ये रहा CHCl3, कार्बन का बेटा कितना हुआ x, हाइड्रोजन का कितना हुआ बेटा +1, ठीक है, और प्लस क्लोरीन का कितना हुआ -1 × 3, और सभी का सम कितना होगा चार्ज के बराबर, चार्ज मॉलिक्यूल पर 0 है। सो x +1 -3 = 0, बेटा कितना आएगा x -2 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा +2 आ गया, है ना। देखो अगली वैल्यू +2 आनी चाहिए, +2 आ रही है। क्लोरोफॉर्म में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, और लास्ट हमारा बच गया कंपाउंड CCl4, वहां भी निकाल लेते हैं। तो CCl4 कार्बन का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया हमने, प्लस एक क्लोरीन का -1, तो 4 का हो जाएगा × 4 = सम कितना 0। तो बेटा कितना आएगा x -4 = 0। रीअरेंज किया, x का वैल्यू कितना आया बेटा +4, लास्ट वैल्यू +4 होनी चाहिए, ये रही +4, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ बेटा, हमने एक एक कंपाउंड में कार्बन का निकाल लिया, सारी वैल्यू को चेक कर लिया। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3rd। होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।